भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम जड़ी बूटियों की श्रृंखला में जो दाद हो जाते हैं सामान्य स्त्री या मनुष्य या बालक या बूढ़ों के, उसकी हम दवाई बता रहे हैं, तो आप लिख सकते हो। तो जो चकत्ते से बन जाते हैं, जो गोल गोल होते हैं, उसको दाद कहते हैं। और इसकी दवाई देसी बता रहा हूँ मैं। तो ये घरेलू उपचार है और बढ़िया भी है और सस्ता भी है। तो दाद को खुजलाकर हर रोज 2 बार नींबू का रस मलने के बाद नष्ट हो जाता है। यानी नींबू उस पर मलिए आप सुबह और शाम, तो उसको खुजला करके अच्छी तरह से 2 बार मलें, इससे भी सही हो जाता है। एक आती है कलौंजी को सिरके में पीस कर मलने से दाद नष्ट हो जाता है। कलौंजी कलौंजी को सिरके में पीस कर मलने से इससे भी सही हो जाता है। फिर एक कसौंधी होती है। कसौंधी का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें जैसे इसका पमार का जो पेड़ होता है, उसमें छोटी दाने की फली आती हैं, उसमें बड़े आती हैं। वो उसकी दूसरी टाइप का ये, उसको कसौंधी बोलते हैं, जो सरफ की दवाई भी है ये। तो कसौंधी की जड़ नींबू के रस में घिसकर लेप करने से दांत नष्ट हो जाते हैं। यानी इसको कम से कम 8-7 दिन करिए और एक एक दो दो दिन का गैप ले करके करिए आप। यानी कसौंधी की जड़ नींबू के रस में घिसकर लेप करें और 2 दिन दवाई लगा दो, फिर 1-2 दिन गैप दो आप और फिर लगाओ दवाई। तो ये भी है। फिर साहब तीसरी है, पमार के बीज पानी में भिगो दें। जब वह सड़ जाएं, छिल पर पीस कर दांत गीली सूखी खुजली पर लगाएं। यानी पमार के बीज भी हैं, उसको भी आप गरा करके शाम को गरा दें और सुबह पानी में पीसें, उसको लेप करें, तो इससे भी सही हो जाती है। फिर है साहब मूली के बीज नींबू के रस में पीस करके और गोली बना ले। इन गोलियों को लगाने से भी दांत नष्ट हो जाते हैं। यानी गोली बना ले और फिर पानी में घिस करके इसको लगाइए, इससे भी ये नष्ट हो जाते हैं। और अंजीर का दूध मलने से भी दांत नष्ट हो जाता है। अंजीर जो हम तुम खेतों में लगा देते हैं, ये सब जगह हो जाता है पेड़, गूलर के जैसे वो फल से लगते हैं, जिसको अंजीर बोलते हैं। उसका दूध निकालिए और दांतों पर लगाइए, उससे भी बहुत जल्दी सही हो जाते हैं ये। और आप दांत पर सरेश जो बाजार से आती है, जिसको हम सफ़ेदी वफ़ेदी में मिलाते हैं, जब तक न जैसे सरे यानी दांत पर सरेश मलें, यानी उसको घिस करके और मलें उसमें, तो जब तक दांत नष्ट ना होगा सरेश अपनी जगह से नहीं छूटेगा। यानी जैसे उसको गर्म कर लीजिए आप, मान लो, और जब वो घोल सा बन जाए बिल्कुल ठंडी हो जाए, उस पर लेप कर दें आप उस दांत की जगह पे। वो तभी छूटेगा जब दांत सही हो जाएगा। एक ही बार में दवाई सही कर देगी। सरेश जो बाजार से आती है, जो सफ़ेदी में मिलाते हैं, जिसको चिकनाई की वजह से, जिससे दीवार में पकड़ ले वो, तो उसको भी ला सकते हो आप। उसको थोड़ा गर्म कर लें और बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब दांत की जगह पे लगा लें, और एक ही बार में सही कर देगा। ये भी बहुत बढ़िया दवाई है। फिर इसमें दिया है कि नीम की पत्ती दही में पीस कर लगाने से भी दांत नष्ट हो जाता है। बहुत ही सरल दवाई बता रहा हूँ मैं। नीम की पत्ती दही में पीस करके आप लेप करें, इससे भी दांत सही हो जाते हैं। फिर और है मेंसिल, पानी में पीस कर लगाने से दांत नष्ट हो जाता है। मेंसिल बाजार से आएगी, इसको मंगा लीजिए। इससे भी जो है, यानी मेंसिल पानी में पीस कर लगाएं तो दांत सही हो जाएगा। इसको देखो, सभी दवाइयों को कम से कम 8 दिन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा रोग है और पुराना रोग है तो और ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन 1-2 दिन को कैफ दीजिए इस दवाई में और फिर लगाइए आप। और परहेज में गुड़, दूध या ज़्यादा नमक मिर्च इसकी मनाही है। इसमें जो है आप काली मिर्च और सौंदे नमक का इस्तेमाल करिए। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं चलेगी, हरी भी नहीं चलेगी। इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करें। गुड़ बिल्कुल ना खाएं, मीठा ना खाएं, सादा रोटी खाइए। ये तो एक और दवाई है पारा और मेहंदी का कुचला। पारा या मेहंदी या कुचला सिरके में पीस कर लगाने से दांत नष्ट हो जाता है। 3 चीजन में से एक ले लो। यानी जैसे पारा, मेहंदी, मेहंदी के पत्ते नहीं है ये, जो मेहंदी के बीज होते हैं वो लेने हैं आपको। और
को या कुचला, इन तीनों में से एक ले लो और सिरके में पीस कर लगाने से दांत बिल्कुल सही हो जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए 8-7 दवाई लिखा दी हैं, इसका आप फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों को बताएं। इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी सही हो जाओगे आप, और डॉक्टरों पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। मैंने लगभग ये घर में ही दवाई मिल जाती हैं, या बाज़ार से लाओगे तो 2-400 रुपये में आ जाती हैं ये दवाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दवाई को बताएं। तो मैं परमार्थ के लिए इस दवाई को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।